रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में आ रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली में फ्लाइट से उतार दिया गया। खेड़ा रायपुर में कल से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने आ रहे थे और इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। जानकारी के मुताबिक खेड़ा रायपुर आने के लिए प्लेन में सवार हो चुके थे। इसके बाद स्टाफ ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ डीसीबी का नोटिस है। हजरतगंज थाने में मामला दर्ज होने की बात भी कही गई। इसके बाद उन्हें कहा गया कि आप फ्लाइट में नहीं जा सकते। दरअसल 20 फरवरी को लखनऊ महानगर भाजपा के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। भाजपा नेता ने कहा, पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा था कि मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, लेकिन उनका नाम नरेंद्र गौतम दास मोदी की तरह है। डीसीपी आएंगे आप सब, मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहाँ के लिए अग्रसर थे। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। पीछे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सौरभ, पवन खेड़ा को दिल्ली में रोका गया और इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। अब क्या अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए श्रवण, फ्लाइट अभी भी जो है दिल्ली से टेक ऑफ नहीं हुई है और आप देख सकते हैं ये जो डिपार्चर और अराइवल का जो टाइमिंग है, इस पे देखिएगा कि जो दिल्ली वाली फ्लाइट है वो भी लेट हो चुकी है। जो फ्लाइट 1:30 में पहुंचनी थी, आप देखिए सेकंड नंबर पे देखिए, वो अब विलंबित बता रहा है। जो दिल्ली से फ्लाइट है वो 2:15 की टाइम बता रही है, अब वो 1:40 पे पहुंचना था। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, अभी भी फ्लाइट जो है वहां से टेक ऑफ नहीं हुई है और लगातार कांग्रेस के नेता वहां पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो है पवन खेड़ा को आखिर किस मामले पर जो है हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस जो पहुंची है उसके लिए चलिए, तो अभी भी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ नहीं हुई है। यहाँ पर जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को रायपुर आने से रोका गया, जिसके बाद यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आपको बता दें कि दिल्ली से अब तक फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी है। चलिए, सौरभ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ा है। सौरभ जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। चलिए, तो ये बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं और मामला आपको बता दें कि कल से कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू होने वाला है रायपुर में, जिसमें शामिल होने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा रायपुर आने के लिए निकले। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। अब इसके बाद इस मामले पर जमकर हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। अधिवेशन से डर गई है बीजेपी, अधिवेशन को असफल करने की कोशिश की जा रही है। राहुल सोनिया पर बीजेपी भी टिप्पणी करती है। तो आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार करने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन इसी दौरान भूपेश बघेल का बयान सामने आ गया और उनका कहना है कि बीजेपी ना अधिवेशन से डर गई है और उसको असफल करने की ये कवायद कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है असम पुलिस द्वारा। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक दिया गया। तो
ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं दिल्ली की एयरपोर्ट की, जहां पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई कांग्रेस नेता वहां पर धरने पर भी बैठे। और इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल का बयान भी अब सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के अधिवेशन से डर गई है और उसके अधिवेशन को असफल बनाने की कवायद कर रही है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं। तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में उन्होंने कुछ शब्द कहे, लेकिन ऐसे तो सर राहुल जी के बारे में, कभी सोनिया जी के बारे में, ऐसे तो बीजेपी की तरफ से तो कई ऐसे शब्द आए। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन से उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थानीय के लोग, स्थानीय जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुझे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बोले, राक्षस बोला। लेकिन हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। और शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। यदि ये मर्यादा खुद नहीं लांघते, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कि अमित शाह जी ने क्या क्या, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में ऐसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इन लोगों ने बात कही है। तो जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे तो चेहरे में ही गिरेगा। तो उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। जब आप किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ उठती है। और इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप रोक लें, मतलब उसको प्लेन से उतार लें। पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी करना इसका मतलब ये है कि आप उसे अधिवेशन से जाने के रोकने के लिए, अधिवेशन को असफल करने के लिए सारा कवायद है, ये सारा षड्यंत्र है और ये निम्न स्तर का है। तो आपने सुना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन से यह सरकार घबरा गई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि इतना बड़ा अपराध भी नहीं था कि प्लेन से उतार लिया जाता। अधिवेशन को असफल करने की ये कोशिश है। राहुल, सोनिया पर बीजेपी भी टिप्पणी करती है, यह भी भूपेश बघेल ने कहा है। तो आपको बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट 6E204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे। उसी वक्त पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। और पवन खेड़ा का क्या कहना है वो आपको सुना। पीछे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आप सभी। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थे। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है।
तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी और सुशील आनंद शुक्ला जी, कांग्रेस के संचार प्रमुख, और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, सबसे पहले आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अधिवेशन से डरी हुई है। ये मोदी की कार्यता है। जिस प्रकार से हमारे नेता को अधिवेशन में शामिल होने से रोकने के लिए कोशिशें की गई हैं, उनको रोका गया है, वो चीजें स्पष्ट लग रहा है कि मोदी जी घबराए हुए हैं। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से पहले ईडी को भेजा गया। जब ईडी अमित कुछ नहीं चिमनानी कर जी, पाई तो 85वें अधिवेशन से घबरा कर ये निर्णय लिया गया है, ये फैसला लिया गया है। देखिए, कांग्रेस को राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के कोई न्यूज बनती हुई दिख नहीं रही है। पूरे देश में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। रोकने के लिए राहुल जी, मुझे बोला गया है क्या बोलने के लिए? तो मैं बोलूं? जी जी जी। तो किसी प्रकार का कोई तवज्जो कोई दे नहीं रहा है, तो ऐसे बार बार कि मोदी जी का नाम लेके राष्ट्रीय अधिवेशन को कोई मीडिया के हाइप मिल जाए, आरोप प्रत्यारोप करें, तो जरा मीडिया में ये चीजें हाईलाइट हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पिछले 6-7-8 दिन से यही चालू किया है, और राष्ट्रीय अधिवेशन जो असफल हो रहा है उनका, उसको कहीं किस प्रकार से सफल करा लें, ऐसा लगता है उनकी रणनीति बनी होगी अंदर। सुशील जी जी, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई इसको हाइप मिल नहीं रही, इसलिए कोशिश है। देखिए, ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की मानसिकता के व्यक्ति को प्रवक्ता कैसे बना के रखी हुई है। अरे भाई, तुम्हारी पुलिस, CISF का DSP आता है, हमारा नेता जो सिक्योरिटी चेक करने के बाद में फ्लाइट के अंदर बैठता है, फ्लाइट में बैठने के बाद उनको उतारा जाता है। यह बोला जाता है कि आपके बैगेज चेंज हो गए हैं, इसलिए आपको बैगेज चेक करना है। जब वो नीचे उतरते हैं तो उसके बाद में उनको बताया जाता है कि DSP लेवल के अधिकारी आ रहे हैं आपको नोटिस देने के लिए। ये तो सीधे सीधे करे हुए हैं नरेंद्र मोदी, स्पष्ट दिख रहा है। जहां तक कांग्रेस के अधिवेशन की सफलता की बात है, तो देश के टॉप 128 अखबारों ने आज भी फ्रंट पेज में अपने बैनर हेडलाइन में कांग्रेस के अधिवेशन को लगाया है। छत्तीसगढ़ से निकलने वाले 16 प्रमुख अखबारों को पलटा के देख लीजिए आप, हर अखबार के बैनर हेडलाइन में कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारी है। अमित चिमनानी जी, जब एक राष्ट्रीय स्तर का नेता, जब एक राष्ट्रीय स्तर का नेता किसी अधिवेशन में जाता है, तो क्या इतना बड़ा अपराध था कि उन्हें फ्लाइट से उतार दिया जाता है? देखिए राहुल जी, पहले तो मैं ये कहूं कि निजी तौर पर किसको किस पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, क्या पद दिया, उसके लिए अगर मैं भी टिप्पणी करूंगा तो अमर्यादित लगेगा। इसीलिए विषय पर बात करनी चाहिए, निजी तौर पर नहीं। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, पवन खेड़ा जी के विषय पर पुख्ता जानकारी अभी तक मेरे पास और पार्टी के पास नहीं है कि उनको क्यों रोका गया, क्या कोई केस दर्ज है कि नहीं है, अभी वो कहाँ है, ये अभी शायद ताजा ही मामला है। तो उस विषय पर भी अगर हम कोई बयान दें तो मुझे लगता है कि शायद अर्ली टू कमेंट होगा। नहीं, लेकिन पुलिस अगर कोई काम, एक मिनट आपको बता देता हूं, कांग्रेस ने कहा है कि आज हम सभी इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे, तभी हमारे साथी पवन खेड़ा जी को झूठ बोलकर फ्लाइट से उतार दिया गया। पुलिस ने हमें बताया है कि असम पुलिस ने FIR दर्ज की है, लेकिन पुलिस के पास किसी प्रकार का कोई लिखित गिरफ्तारी ऑर्डर नहीं है। ये कांग्रेस का कहना है। जी, कांग्रेस के तो ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं, सेना पर लगे, राफेल के मामले में लगे, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के भी कांग्रेस के लोग ऐसा कहते रहते हैं। तो जब तक पुख्ता जानकारी ना आए तो एक गंभीरता वाली बात नहीं होगी। दूसरा, जो बार बार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन को असफल करने का प्रयास है, किसी से कोई पूछताछ हो जाए, किसी को एयरपोर्ट पे रोक लिया जाए, तो उससे अधिवेशन असफल कैसे होता है? इतना बड़ा अधिवेशन, 10,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, तो क्या इनके आने से अधिवेशन सफल नहीं हो रहा है क्या? कि क्या कहकर उतारा गया और क्या बताया गया आपको कांग्रेस को? यानी देखिए, पवन खेड़ा जी सारी सिक्योरिटी चेक करने के बाद में फ्लाइट का जो नियम है, सबसे पहले तो आप एयरपोर्ट के अंदर में तब तक एंट्री नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास में पासेस ना हो। आपके आइडेंटिटी प्रूफ और पास या आपके टिकट के बाद ही आप अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद सेकेंड सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। सेकेंड सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद फिर जहाज का जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो आपको चेक करता है, उसके बाद आप जहाज के अंदर जाते हैं। इन सारी सीमाओं को, इन सारे बैरिकेड्स को पार करने के बाद पवन खेड़ा जब जहाज में बैठते हैं तब आनंद फानंद में उनको उतारा जाता है। ऐसा क्या कर दिया था? पवन खेड़ा कोई भारत से बाहर जा रहे थे? यदि मान लो पवन खेड़ा के खिलाफ
किसी प्रकार का कोई FIR जैसा कि इनका दावा किया जा रहा है आसाम पुलिस में दर्ज किया है, तो क्या पवन खेड़ा हिंदुस्तान के बाहर जा रहे थे? पवन खेड़ा रायपुर आ रहे थे। आप यदि ऐसा कुछ था तो आप उसकी जांच कर लेते। आप सिक्योरिटी से किस प्रकार? अमित शिवनानी जी, जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। कांग्रेस से कह रही है कि जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया गया है। घबरा गया अमित शाह। तानाशाही नहीं चलने वाली इनकी तानाशाही प्रवृत्ति का प्रमाण है ये। कांग्रेस न डरी थी न डरेगी। इस प्रकार के कायर और अंग्रेजों के दलालों से हमने जल्दबाजी में उठाया गया निर्णय था। वो देश छोड़ के बाहर तो नहीं जा रहे थे, इसी देश के भीतर वो जा रहे थे। और अब इस प्रकार के दलालों से लड़ेंगे जो अडानी के दलाल है, अंबानी के दलाल है, इस प्रकार के दलालों से भी लड़ेंगे हम। फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी न डरी थी न डरेगी। बिल्कुल। शिवनानी जी, देखिए, फर्क तो किसी को नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग रोज असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी मैं सुन रहा हूं कि न डरे हैं न डरेंगे, फलाना दलाल ढिंका ये वो। अरे कानून का राज है, संविधान है, कोर्ट्स हैं। अब अपनी बात तो रखिए। और ये सब बार 7 दिन से आप लोग यही कह रहे हैं कि डरेंगे नहीं, फिर बीच में बोल रहे हैं। सलाखों में चक्की राहुल जी, फिर कैसे होगा अगर बार बार यही बोलेंगे तो? वाले लोग जो आज पजेरों में चल रहे हैं, 1000 राहुल जी संपत्ति के मालिक बने हैं। इस प्रदेश की जनता जानती है कि यहाँ पे क्या ये फिर सिंगल जोड़ लीजिए ना कांग्रेस के किसी नेता को। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न मेरा आपसे है कि ये जल्दबाजी में कदम उठाया गया। उनका कहना है कि कोई देश छोड़ के तो जा नहीं रहे थे। तो उनको चुप कराइए तो मैं बात करूं। तो अपने बोलते जा रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। चिमनानी जी का बयान आने दीजिए प्लीज। सबसे पुराने राजनीतिक दल के सुशील जी, चिमनानी जी का बयान आना जरूरी है इस प्रकार का षड्यंत्र क्योंकि ये सत्ता पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी का कुचाल है। देश की जनता समझ रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे का आवरण उतर रहा है, डरपोक। देखिए राहुल जी, आप चुप नहीं करा पाए उनको। नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आ रहा है। चिमनानी जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है और ये जानबूझकर ये कदम उठाया गया। इतना बड़ा कोई अपराध नहीं था, जल्दबाजी में निर्णय उठाया गया है ये। तो पवन खेड़ा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या कांग्रेस के? या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कि उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने से राष्ट्रीय अधिवेशन डिस्टर्ब होगा और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कराएगी? पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वैसे वो भी हैं। अगर उनके ऊपर कोई मामला है तो कानून को क्या पूछताछ नहीं करनी चाहिए क्या? बाद में पुलिस क्लैरिफाई करेगी कि कौन सी धारा लगी थी, क्यों पूछताछ हुई, सब क्लैरिफाई हो जाएगा। इसमें इतना हल्ला करना, भाषण देना, हम डरेंगे नहीं 7 दिन से रट्टा मार के बैठे हैं कांग्रेस के नेता। सुशील जी, अरे दरअसल ये उनका कहना है कि पवन खेड़ा जी कोई राष्ट्रीय नेता थोड़ी है जो हम उन्हें परेशान करेंगे। वो तो प्रवक्ता है, उनसे कोई राष्ट्रीय अधिवेशन तो प्रभावित नहीं होने जा रहा है। ये बीजेपी का मानना है। क्यों डर क्यों रहे हो? इसलिए डर रहे हो कि आग है पवन खेड़ा, आग जिसके सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा झुलस रहा है। उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, पवन खेड़ा प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन पवन खेड़ा सच्चाई की वो आवाज है जिसको दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस के अधिवेशन को देश बड़ी गंभीरता से लेता है। कांग्रेस के अधिवेशन में पारित होने वाले प्रस्तावों को देश और दुनिया गंभीरता से लेती है। एक संक्षेप में चिमनानी जी, चूंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, सच की आवाज को दबाने की ये कोशिश है। एक संक्षेप में, ब्रेक पर मुझे जाना है। कांग्रेस राहुल गांधी नहीं है, वो तो अधिवेशन में आ रहे हैं। उनके आने से अधिवेशन सफल नहीं होगा क्या? ये तो खुद अपने बड़े नेताओं की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पवन खेड़ा नहीं आएंगे तो अधिवेशन असफल हो जाएगा। तो बाकी नेता क्यों आ रहे हैं? मुझे तो ताजुब लग रहा है। मुझे तो इस आदमी की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रवक्ता बना के बैठाया। अरे आप 50 मीडिया हमले कर दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों की तासीर यही हो गई है, रोज गाली देना, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना। चलिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आपने पक्ष जाना। कांग्रेस का ये साफ कहना है कि हम सभी इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे, तभी हमारे साथी पवन खेड़ा को झूठ बोलकर फ्लाइट से उतार दिया गया। पुलिस ने हमें बताया कि असम पुलिस ने FIR दर्ज की है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पवन खेड़ा कोई ऐसे नेता तो है नहीं जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रभावित हो सकता था। एक औपचारिकता थी, एक कार्रवाई थी, वही कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का IBC 24 से जुड़ने के लिए।